बिल्कुल अमित, हम आपके पास लौटेंगे। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जीवा को गोली मारी गई है। दरअसल मैं मुजफ्फरनगर में उस शोरूम के बाहर मौजूद हूं जिसको प्रशासन ने सील किया था। उनकी पत्नी पायल माहेश्वरी का ये शोरूम, और ये मैं प्रशासन का आदेश भी आपको दिखाती हूँ। पहले ये कपड़े का शोरूम था और इसको सील किया गया है। इसमें देखिए साफ तौर पर लिखा है कि सूचित किया जाता है माननीय न्यायालय श्रीमान जिला मजिस्ट्रेट महोदय जनपद, और ये इसमें लिखा है अभियुक्त संजीव महेश्वरी गोली मारी गई, उनको अस्पताल तुरंत पहुंचाया गया और इस दौरान एक सिपाही को भी कुछ छर्रे लगे तो इन सभी को हॉस्पिटल ले जाया गया। और यहाँ पर मौके पर जहाँ कोर्ट के बाद मौजूद है यहाँ के लॉयर्स हैं वो भी बैठे हुए हैं और उनसे बातचीत करने के पश्चात हम घटनास्थल का पूरा अवलोकन करने के बाद आगे आपको स्पष्ट जानकारी देंगे। संजीव जीवा जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश का गैंगस्टर है वही आज पेशी पे आया था, और क्या अब उसकी जान चली गई है अस्पताल में? देखिए अभी डॉक्टर्स ने इस बारे में हमें सूचित नहीं किया है। अभी तक यहाँ से उन्हें गोली लगने के पश्चात उन्हें वहाँ रवाना किया गया था और इनके सामने पुलिस के अधिकारी कुछ गए हैं, अस्पताल में मौजूद हैं और वहाँ से आगे जानकारी प्राप्त होने के पश्चात हमें आपको पुनः अपडेट कर। एक बच्ची को गोली लगी, कोर्ट के हर गेट पर सिक्योरिटी सिस्टम लगा हुआ है, पिछले कैसे निकला जा रहा है? देखिए जैसा मैंने आपको कहा, जब तक हम पूरी स्थिति का विश्लेषण ना कर लें हमारी तरफ से कोई भी टिप्पणी करना उचित नहीं होगा। हम आपको स्पष्ट जानकारी, पूरी जानकारी देंगे। अभी पहले हम सारा घटनाक्रम पर अभी कितने का इनाम था वो इनामी ये जानकारी भी मैं अभी हमारे अधिकारी आपको दे देंगे। वकील के बात आरोपी आए थे। देखिए जब तक हम स्थिति के बारे में स्पष्ट स्वयं कन्विंस न हो जाए कि क्या घटनाक्रम रहा था, तब तक हम आपको ऑथेंटिक कोई बात हमारे तरह से ना कही जाए उचित नहीं होगा। इसलिए हमें थोड़ा सा मौका दीजिए। थोड़ा सा कह रहे हैं वो कह रहे हैं कि हर बार संजीव जीवा आता था, हाईकोर्ट ने कहा था उसको बुलेट प्रूफ जैकेट पहना के लाना होता था, इस बार उसको बुलेट प्रूफ जैकेट मिलता है। ये लो भैया। तो ये आप सुन रहे थे कि ये भी कहा जा रहा है कि हमेशा संजीव जीवा को बुलेट प्रूफ जैकेट पहनाई जाती थी, वो नहीं पहनाई गई थी। दरअसल मैं एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको शोरूम की दिखाती हूँ, उस प्रॉपर्टी की दिखाती हूँ जिसको प्रशासन ने कुछ समय पहले कुर्क किया था। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं एक्सक्लूसिव तस्वीरें, जहाँ पर प्रशासन का आदेश भी है। पहले ये जूतों का शोरूम हुआ करता था, उसके बाद कपड़े का शोरूम बनाया गया और पायल महेश्वरी ने इसको अपना ऑफिस भी बना दिया था जिसको प्रशासन ने कुर्क कर दिया है। और मेरे सहयोगी नसीब सिंह वो आपको आदेश भी दिखा रहे हैं। देखिए जो प्रशासन द्वारा लिखा गया है कि इस संपत्ति को कुर्क किया गया है और ये महावीर चौक पर स्थित है। ये पूरा प्रशासन का आदेश है जिसको इस संपत्ति को कुर्क किया गया है, यानी कि अभी यहाँ पर ताला लटका हुआ है। और जो पायल महेश्वरी है संजीव जीवा की, उसका भी आपराधिक रिकॉर्ड रहा है। वो एक मुकदमे में अभी मामले में फरार चल रही है। जब हम उनके घर पर पहुंचे तो न्यूज़ 18 की टीम को बताया गया कि वो इस वक्त दिल्ली में है। अभी पायल महेश्वरी कहाँ पर है वो मालूम नहीं है। अमित मेरे सहयोगी लगातार ग्राउंड जीरो पर मौजूद है। अमित, हमने पायल महेश्वरी का दफ्तर बताया जिसको कुर्क किया गया, प्रशासन ने कुछ समय पहले कुर्क किया, लेकिन सवाल ये खड़े होते हैं कि कौन था जिसने संजीव जीवा पर गोली चलाई और बुलेट प्रूफ जैकेट इस बार नहीं पहनी थी। संजीव जीवा जो है वो बड़ा गैंगस्टर, पश्चिमी उत्तर प्रदेश का बड़ा गैंगस्टर, मुख्तार अंसारी का बेहद करीबी और उस पर कई मुकदमे दर्ज थे। तो जाहिर तौर पे ऐसे बताया जा रहा है कि जब इस तरीके के बड़े गैंगस्टर होते हैं तो जब उन्हें पुलिस अदालत में पेश करने के लिए लाती है तो सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जाते हैं। जिस तरीके से हमने अनिल दुजाना को देखा था, जिसका कुछ दिनों पहले एसटीएफ ने मेरठ में इनकाउंटर किया था। जब अनिल दुजाना को कोर्ट में पेशी होती थी तो उस दौरान अनिल दुजाना को बाकायदे बुलेट प्रूफ जैकेट पहनाया जाता था। तो ऐसे ही जो संजीव जीवा है ये बड़ा अपराधी था, तो ऐसे में जब उसकी पेशी थी तो पुलिस ने पुख्ता इंतजाम किए थे या नहीं, ये बड़ा सवाल है। इसके अलावा संजीव जीवा का जब इतना बड़ा कुख्यात बदमाश था तो ऐसे में जब उसको बाराबंकी से लखनऊ लाया जा रहा था, बाराबंकी जेल से निकाल के, तो उस दौरान सुरक्षा के कितने इंतजाम किए गए थे। और इसके अलावा संजीव जीवा का हो सकता है कि पुरानी रंजिश हो, क्योंकि जब इस तरीके का बड़े गैंगस्टर होते हैं तो बड़े गैंगस्टरों के बीच में रंजिशें भी होती हैं, गैंगवर्स भी होते हैं। तो क्या ये पुरानी रंजिश या गैंगवर का नतीजा है? क्योंकि यहाँ पर पूरी प्लानिंग के साथ यहाँ पर पहुंचा था बदमाश और यहाँ पर बाकायदे वकील के पोशाक में पहुंचा था। उसके पास पिस्तौल था। उसने कोर्ट के कार्रवाई के दौरान जब जज साहब चेयर पर बैठे हुए थे उसी दौरान उसने फायरिंग की। और इस वक्त के जो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं ये लखनऊ के जिला अदालत के बाहर की तस्वीरें हैं कि पूरी तरीके से छावनी में यहाँ पर तब्दील हो गई है, क्योंकि वकील यहाँ पर आक्रोशित हैं, सुरक्षा के साथ खिलवाड़ बता रहे हैं। और यहाँ पर देखिए तस्वीरों में हम आपको तस्वीर यहाँ पर दिखा रहे हैं। लगातार संजीव जीवा पश्चिमी उत्तर प्रदेश का कुख्यात अपराधी, मुख्तार गैंग का सदस्य,
बताया ये जा रहा है कि जो 3 साल की जो बच्ची थी उसकी वो इसका इलाज चल रहा है और इसके अलावा पुलिसकर्मी का इलाज चल रहा है। लेकिन बड़ा सवाल यह कि संजीव जीवा जिंदा है या मर गया है? अब इस पर पुलिस के अधिकारी कुछ नहीं बोल रहे हैं। पुलिस के अधिकारी कुछ नहीं। अमित, ये अभी तक स्पष्ट नहीं है कि क्या संजीव जीवा मर चुका है या जिंदा है। इस पर अभी आधिकारिक पुष्टि होनी बाकी है। लेकिन न्यूज़ 18 इंडिया पर हम एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको शोरूम की दिखा रहे हैं, क्योंकि मुजफ्फरनगर का ही रहने वाला है संजीव जीवा, जो कि अभी जिंदा है या मर चुका है यह भी आधिकारिक पुष्टि होगी। लेकिन जिस तरीके से उसको गोलियां चली है और ये सील बड़ा बड़ा यहाँ पर लिखा गया है, दरअसल महावीर चौक में ये मेन चौक पर ये दफ्तर है जिसको संजीव जीवा की पत्नी पायल महेश्वरी ने अपना दफ्तर बना दिया था। आरएलडी से वो आरएलडी में थी वो, और इसके बाद ये प्रशासन का आदेश भी है कि संपत्ति को कुर्क किया गया है। जो आसपास के लोग हैं वो बताते हैं, क्योंकि किस तरीके से संजीव जीवा लोगों के लिए सिरदर्द बन गया। पश्चिमी यूपी का ये कुख्यात गैंगस्टर जिसने 90 के दशक में कदम रखा जुर्म की दुनिया में और एक कंपाउंडर का वो काम करता था। आप उसका इतिहास देखिए तो आप समझेंगे कि कैसे जिसकी वो नौकरी करता था अपने मालिक का ही अपहरण कर लेता है। उसके बाद कोलकाता में वो 90 के दशक में कारोबारी के बेटे का अपहरण करता है। उस दौर में 90 के दशक में वो 2 करोड़ रुपए की फिरौती मांगता है। और जब उत्तर प्रदेश में चाहे हम बात करें भाटी गैंग की बात करें, बदन सिंह बद्दो गैंग की बात करें, इतने सारे गैंग्स की मौजूदगी में भी संजीव जीवा अपराध की दुनिया में कदम रखता है। 35 से 40 गैंगस्टर्स के साथ चलता था। 22 से ज्यादा मुकदमे उस पर दर्ज थे और 15 से ज्यादा मामलों में वो बरी भी हो चुका था। लेकिन जिस तरीके से वो जेल में था, पायल महेश्वरी जो अभी फरार चल रही है। दरअसल हम लोग मुजफ्फरनगर में हैं। मुजफ्फरनगर में भी लोग काफी ज्यादा डरे हुए थे। एक एक करके किस तरीके से वो फिरौती मांग रहा था, उसके ऊपर संगीन आरोप थे, चाहे हत्या का मामला हो, फिरौती का मामला हो, अपहरण का मामला हो, तमाम मामलों में वो उसको सजा का एक मामले में ऐलान भी हुआ था, जिसके बाद वो जेल में था। लेकिन जब आज उसको पेशी के लिए लखनऊ ले जाया जा रहा था, वकील की ड्रेस में अपराधी आता है, गोली चलाता है। 3 साल की बच्ची को भी गोली लगी है। लेकिन संजीव जीवा को गोली लगी है, उसकी क्या हालत है यह भी साफ नहीं हो पाया है। एक बार फिर से मैं आपको प्रशासन का वो आदेश दिखाती हूँ जिसमें लिखा गया है कि माननीय सूचित किया जाता है कि माननीय न्यायालय श्रीमान जिला मजिस्ट्रेट ने इस संपत्ति को कुर्क किया है। और ये देखिए साफ तौर पर लिखा है, नसीब आप थोड़ा क्लोज दिखाइए, कि संजीव माहेश्वरी उर्फ जीवा की पत्नी पायल महेश्वरी निवासी प्रेमपुरी की ये संपत्ति जो कि महावीर चौक पर है, इसको कुर्क किया जाता है। ये न्यूज़ 18 इंडिया पर एक्सक्लूसिव दिखा रहे हैं। और ये शोरूम हम आपको दिखाते हैं जहां पर ये पहले जूते का शोरूम था, फिर कपड़े का शोरूम हुआ और उसके बाद इसको अपना दफ्तर बनाया गया था पायल महेश्वरी द्वारा। पायल महेश्वरी की एक चिट्ठी भी हम आपको बता रहे थे कि जो कि वायरल हुई, जिसमें उसने कहा था कि उसकी पति की हत्या हो सकती है। वो उसने चिट्ठी लिखी थी, लेकिन खुद पायल महेश्वरी फरार है। यानी कि वो पति के साथ साथ खुद भी जुर्म की दुनिया में उसने अपने पति का नाम साथ देना शुरू कर दिया। आप संजीव माहेश्वरी उर्फ जीवा कहिए। मेरे सहयोगी अमित इस वक्त ग्राउंड जीरो पर मौजूद है। अमित, हम पायल महेश्वरी का जिक्र कर रहे हैं जिसने दफ्तर बना दिया था। अब पायल महेश्वरी कहां पर है पता नहीं, लेकिन अभी क्या जानकारी मिल रही है कि क्या जीवा की मौत हो गई है